आरसीबी के पास 83 करोड़ रुपए। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को होने वाला है। पंजाब किंग्स के बाद में ऐसी टीम है जिसके पास सबसे ज़्यादा पर्स है। पंजाब किंग्स के पास 110.5 करोड़ रुपए है, तो आरसीबी के पास 83 करोड़ रुपए है। तो आरसीबी जब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उतरेगी ना, तो एक ऑक्शन की एक स्ट्रेटेजी होगी उनके पास। 9 ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाला हूँ जिसके इर्द गिर्द आरसीबी आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में उतरने वाली है, और उन 9 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही अपनी टीम बनाएगी, खिलाड़ियों को टारगेट करेगी, खिलाड़ियों को खरीदेगी। तो वो कौन कौन से 9 पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द आरसीबी की आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटेजी बन चुकी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्पोर्ट्स कंसर्ट परिवार का आप भी हिस्सा बन जाइए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी लेटेस्ट आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती है, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला ऑक्शन में मिस्टेक नहीं करनी। क्या मिस्टेक? 2024 के मिनी ऑक्शन में जेराल्ड कोलजे, मिशेल स्टार्क जैसे फ्रंट लाइन बॉलर्स थे वहाँ पे, दिलशान मधुशंका, नुआन तुषारा, इनको नहीं खरीदा। थर्ड टायर बॉलर्स अल्जारी जोसेफ पे 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ये अल्जारी जोसेफ पे क्यों 11 करोड़ रुपए खर्च किए, ये कोई आरसीबी से पूछे। इसके अलावा यूजी चहल को इससे पहले मेगा ऑक्शन में रिलीज कर दिया, फिर ऑक्शन के अंदर भी यूजी चहल को नहीं खरीदा, यूजी चहल के पीछे नहीं गए। तो इन गलतियों से बचना होगा भाई। यूजी चहल को नहीं खरीदने का जो डिसीजन था, अल्जारी जोसेफ के पीछे 11 करोड़ रुपए तक जाने का डिसीजन था, इन चीज़ों से बचना होगा। ये गलतियां नहीं करनी होगी, अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने पे फोकस करना ही होगा। क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं ना, एक तो टायर 1 के खिलाड़ी जो टॉप प्रायोरिटी वाले खिलाड़ी होते हैं, फिर टायर 2 के खिलाड़ी। आरसीबी ना तो टायर 1 के लिए जाती है ना टायर 2 के लिए जाती है। आरसीबी टायर 3 के पीछे, जैसे अल्जारी जोसेफ के पीछे 11 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यूजी चहल जो टायर 1 में थे उनको खरीदा ही नहीं पिछले मेगा ऑक्शंस में। ये गलतियां आरसीबी को नहीं करनी होगी, स्मार्टली खेलना होगा, अपनी गेंदबाजी को मजबूत करना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट बिग थिंग कौन होगा आरसीबी के अंदर? भाई विराट कोहली अब T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, 35 साल के खिलाड़ी हो चुके हैं, परंतु विराट कोहली के बाद में आरसीबी की ब्रांड वैल्यू को कौन बरकरार रख पाएगा? सीएसके के बाद MS धोनी के बाद में ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके हैं, मुंबई इंडियंस के पास रोहित शर्मा के बाद में जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव आ चुके हैं, परंतु आरसीबी के पास वो कौन सा खिलाड़ी होगा जो विराट कोहली के बाद में या विराट कोहली के बैकअप के रूप में तैयार होगा, जो नेक्स्ट बिग थिंग बनेगा आरसीबी के लिए? क्योंकि ये इस बार मेगा ऑक्शन है, हो सकता है कि अगले मेगा ऑक्शन में इतने बड़े खिलाड़ी ना मिले। जिन खिलाड़ियों को पीछे जाना चाहिए, जो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाए रख सकते हैं, 2 या 3 ही खिलाड़ी आते हैं, जिसमें 2 तो बैटर्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर बैटर्स ही ब्रांड वैल्यू बना के रखते हैं। एक जसप्रीत बुमराह आए जो गेंदबाज होते हुए भी ब्रांड वैल्यू बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले ऋषभ पंत के पीछे आरसीबी को जाना चाहिए। अब ऋषभ पंत के पीछे लड़ाई तो होगी, सीएसके, मुंबई, पंजाब, सभी टीमें जाना चाहिए ऋषभ पंत के पीछे, पर स्पेशल जो लड़ाई होगी वो पंजाब वर्सेज आरसीबी के बीच में ही होगी कि पंजाब लेके जाएगी ऋषभ पंत को या आरसीबी लेके जाए। पर ऋषभ पंत नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है, टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी कर सकते हैं, आने वाले समय में एक ब्रांड वैल्यू खींच सकते हैं, वो ऋषभ पंत जरूर टारगेट करना चाहिए। अगर ऋषभ पंत नहीं मिलता है तो फिर श्रेयस अय्यर के पीछे डेफिनेटली जाना चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर के पीछे ज़्यादा टीमें नहीं जाने वाली, और श्रेयस अय्यर वो नहीं कि 15, 20 या 25 करोड़ रुपए तक चले जाएंगे। तो श्रेयस अय्यर हो सकता है कि 13, 14 करोड़ या 15 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी श्रेयस अय्यर के पीछे जाएगी, कप्तान बनाना चाहेगी। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास 73 करोड़ रुपए का पर्स है, तो आरसीबी के पास 83 करोड़ रुपए का पर्स है। तो ये डिफरेंस, ये जो 10 करोड़ का डिफरेंस है, ये हो सकता है कि श्रेयस अय्यर दिला दे आरसीबी को। अब ये श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत 2 ऑप्शन हो गए। एक गेंदबाज जो आने वाले में समय में बिग सुपरस्टार बन सकता है, जसप्रीत बुमराह के बाद में कोई खिलाड़ी या कोई गेंदबाज जो ब्रांड वैल्यू खींच सकता है, वो है तीसरा नाम अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह, क्योंकि अर्शदीप सिंह के आने से एक डेथ बॉलिंग की प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगी आरसीबी की, जहाँ पे डेथ में आरसीबी के गेंदबाज पिटते हैं। क्योंकि आरसीबी अभी तक आईपीएल ट्रॉफी क्यों नहीं जीती? क्योंकि उनके पास ऐसी गेंदबाजी ही नहीं थी जो आईपीएल ट्रॉफी जिता सके। और हर बार के ऑक्शन में यही गलती करती है आरसीबी कि अच्छे गेंदबाज बाई नहीं करती। टायर 1 के गेंदबाज, जो फ्रंट लाइन गेंदबाज होते हैं हर टीम की इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनको नहीं खरीदती। जो बेंच पे बैठे रहते हैं ना, उन गेंदबाजों को आरसीबी खरीदती, इसलिए जीत नहीं पाती। अब अर्शदीप सिंह से बड़ा गेंदबाज और अर्शदीप सिंह से बढ़िया गेंदबाज इस वक्त ऑक्शन में है ही नहीं, क्योंकि इंडियन गेंदबाज है, तो अर्शदीप सिंह के पीछे जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट जिस पे ध्यान देने की जरूरत रहेगी आरसीबी टीम को, कि एक विकेट कीपर चाहिए जो फिनिशर की भूमिका निभा सके। और चौथा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिक्स होने वाले हैं, विकेट कीपर प्लस फिनिशर। अब
दिनेश कार्तिक पिछले 3 सीजन्स में आरसीबी के लिए विकेट कीपिंग की भूमिका भी निभा रहे थे, नंबर 6-7 पे आके फिनिशर का रोल भी निभा सकते थे। तो दिनेश कार्तिक, क्योंकि पहले एबी डिविलियर्स विकेट कीपिंग करते थे, फिनिशिंग टच देते थे, तो एबी डिविलियर्स का जो बैकअप देखा आरसीबी ने वो दिनेश कार्तिक के रूप में देख लिया, विकेट कीपर प्लस फिनिशर मिल गया। अब दिनेश कार्तिक के बैकअप के रूप में कौन से विकेट कीपर को टारगेट करे जो नंबर 6, 7 या 5 पे बल्लेबाजी कर ले, प्लस फिनिशर की भी भूमिका निभा ले, प्लस आपके लिए विकेट कीपिंग भी करके दे ले। तो 2 नाम है या 3 नाम है जिनके पीछे जाना चाहिए। एक तो जो सिंगल्स ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, T20 क्रिकेट में ओपन से लेके 7वें नंबर तक बल्लेबाजी कर सकते हैं, मतलब वो फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं इंडियन कंडीशंस, जो सिंगल्स को राज भी आती है। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स 5 या 6 पर खेल सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं। अब ग्लेन फिलिप्स क्या नहीं कर सकते, गेंदबाजी कर सकते हैं, विकेट कीपिंग कर सकते हैं, बल्लेबाजी कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, तो ग्लेन फिलिप्स को टारगेट करना चाहिए। फिर तीसरा एक इंडियन नाम जितेश शर्मा भी एक ऑप्शन में है। ठीक है, पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल 2024 थोड़ा सा फीका गया, पर नंबर 5-6 पे आके जितेश शर्मा भी एक फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, प्लस जितेश शर्मा विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। अब आप अगर फिनिशर प्लस विकेट कीपर नहीं मिलता है साथ में कॉम्बिनेशन, तो आपको देखना होगा कि विकेट कीपर फिर ऐसा हो जो आपकी कप्तानी भी कर सके, या तो विकेट कीपर ऐसा हो जो फिनिशर की भूमिका निभा सके, नंबर 5-6 पे बल्लेबाजी कर सके, या फिर विकेट कीपर ऐसा हो जो आपकी कप्तानी कर सके। क्योंकि विराट कोहली 1 सीजन 2 सीजन लास्ट कप्तानी कर लेंगे ना, ये मेगा ऑक्शन है। आप यहाँ पे चाहोगे कि ऐसा खिलाड़ी तैयार करना जो 5-6 साल तक आरसीबी की कप्तानी कर सके, तो उसमें सबसे पहला नाम तो जोस बटलर, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, अभी इंग्लैंड की कप्तानी कर रहे हैं। 2022 T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जीता है, 2024 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचा है। जोस बटलर विराट कोहली ओपन कर लेंगे, एक डेडली ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो क्या जोस बटलर के बारे में आरसीबी टीम सोच रही है कि हम जोस बटलर को लेके उसको कप्तान बना सकते हैं? क्योंकि पिछली बार जो मेगा ऑक्शन हुआ था उस वक्त भी श्रेयस अय्यर, डेविड वॉर्नर जैसे खिलाड़ी ऑक्शन में अवेलेबल थे, परंतु आरसीबी फेफ डु प्लेसिस के पीछे गई, उसको कप्तान बनाया। तो हो सकता है, अब ऋषभ पंत की सब चर्चा कर रहे हैं कि आरसीबी में आए, श्रेयस अय्यर की सब चर्चा कर रहे हैं कि वो भी आरसीबी में आए, परंतु हो सकता है आरसीबी के माइंड में जोस बटलर का नाम चल रहा हो कि यार जोस बटलर को खरीद के हम कप्तान बना सकते हैं, 4 से 5 सीजन आसानी से वो कप्तानी कर सकते हैं। अब फिर दूसरा नाम वापस से ऋषभ पंत। ऋषभ पंत नेक्स्ट बिग थिंग, ब्रांड वैल्यू तो होने वाले, प्लस ऋषभ पंत टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर लेंगे, नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर सकते हैं, प्लस ऋषभ पंत कप्तानी कर सकते हैं, प्लस विकेट कीपिंग कर सकते हैं। तो ऋषभ पंत के पीछे, मतलब ऋषभ पंत ऐसा नाम है जिसके इर्द गिर्द आरसीबी को अपनी टीम बनानी ही बनानी चाहिए। फिर एक ऑप्शन आउट ऑफ द बॉक्स है, मैंने रखा है भाई कप्तानी क्या दे सकते हैं क्या, वो है इंग्लैंड के बल्लेबाज फिल सार, जो विकेट कीपिंग कर सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं। विराट कोहली फिल सार का ओपनिंग कॉम्बिनेशन डेडली ओपनिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है, 150 प्लस की स्ट्राइक रेट है, अभी उभरते हुए इंग्लैंड के ओपनिंग बल्लेबाज है। जब जोस बटलर नहीं रहते हैं तो T20 क्रिकेट में फिल साल्ट को कप्तान बनाया जाता है। तो क्या आरसीबी सोच सकती है फिल साल्ट को लेके विकेट कीपिंग करवाए प्लस कप्तानी देने की? ये आउट ऑफ द बॉक्स वाला सवाल है, आउट ऑफ द बॉक्स लेके आया हूँ। अब ये आरसीबी के माइंडसेट में क्या ये चीज़ आ सकती है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अब ये हो चुका है, अब स्पेशली कैप्टन्स के लिए किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि कैप्टन तो चाहिए ही चाहिए ना भाई। आप विराट कोहली को 2025 में कप्तान बना दोगे, पर 2026 में एक नया कप्तान या 2027 में एक नया कप्तान देखना पड़ेगा। और ये मेगा ऑक्शन है, अगली बार शायद इतने बड़े खिलाड़ी ना मिले। तो एक तो श्रेयस अय्यर का नाम है, नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर लेंगे, स्पिनर अच्छा खेलते हैं, तो श्रेयस अय्यर को टारगेट करें और कप्तान बनाएं। या फिर सोचा जा सकता है, सभी की दिली इच्छा है कि केएल राहुल का होम कमिंग हो, और केएल राहुल ने अभी रिसेंटली कहा है कि मैंने लखनऊ सुपर जायंट्स को इसीलिए छोड़ा कि मैं एक नई टीम में जाके एक फ्रेश शुरुआत करना चाहता हूं और उस टीम को ज्वाइन करना चाहता हूं जो मुझे फ्रीडम से खेलने दे। अगर केएल राहुल आते हैं आरसीबी में और 2018-19 वाले वो केएल राहुल जो 14 गेंदों पे 50 लगा देते थे, वो केएल राहुल नजर आते हैं, तो ये आरसीबी के लिए सबसे अच्छी खबर हो सकती है। प्लस केएल राहुल कप्तानी भी कर सकते हैं, प्लस केएल राहुल विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो आपके लिए ओपनिंग बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज और कप्तानी वाला मटेरियल मिल जाएगा। पर 32-33 साल की केएल राहुल की भी एज हो चुकी है, फ्यूचर क्या केएल राहुल के साथ है, वही एक बड़ा सवालिया निशान है। लास्ट और फाइनल नाम मिशेल मार्श को भी कप्तानी के रूप में क्या सोचा जा सकता है। ऑलराउंडर है, टॉप 3 में बल्लेबाजी कर लेंगे प्लस कप्तानी कर लेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया की T20 क्रिकेट में कप्तानी कर रहे हैं। जरूर मिशेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, पर एक अच्छे खिलाड़ी हैं, मिशेल मार्श को हम हटा नहीं सकते, वो भी एक कप्तानी मटेरियल वाले खिलाड़ी है। इंजरी मिशेल मार्श के पीछे रहती है, इसलिए मुझे लगता है कि उनको टारगेट नहीं करना चाहिए, बाकी ऑप्शन पे सोचा जा सकता है। अब ऑलराउंडर्स, T20 क्रिकेट हो या IPL हो, इनको अगर आपके को जीतना है ना, तो ऑलराउंडर्स टारगेट करने होंगे। ऑलराउंडर्स के इर्द गिर्द आपको टीम बनानी होगी। जितने ज़्यादा ऑलराउंडर्स आपकी टीम में होंगे ना,
वो टीम उतनी अच्छी लगती हुई नजर आएगी। तो ऑलराउंडर्स में मार्कस स्टोइनिस पहला नाम हो सकता है, फिर वॉशिंगटन सुंदर, लियम लिविंगस्टोन, कुणाल पांड्या, अजमुतुल्ला होमराजी जो अफगानिस्तान से आते हैं, वेंकटेश अय्यर। ये ऑप्शन है इन ऑलराउंडर्स में से 2 से 3 ऑलराउंडर्स को, जैसे मार्कस स्टोइनिस, वॉशिंगटन सुंदर, इन 2 खिलाड़ियों और वेंकटेश अय्यर, इन 3 में से कम 2 खिलाड़ियों को आरसीबी को अपनी टीम में सम्मिलित करना चाहिए। मार्कस स्टोइनिस पहला नाम होना चाहिए और वेंकटेश अय्यर, वॉशिंगटन सुंदर में से कोई एक खिलाड़ी आरसीबी में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। अब स्पिनर्स, पिछले सीजन में एक क्वालिटी स्पिनर्स की कमी रही थी। यूजीसीएल के जाने के बाद में पिछले मेगा ऑक्शन में वनिंडो असरंगा पे 11 करोड़ रुपए तक गए, खरीदा, फिर एक सीजन खिलाया, उसके बाद में वापस रिलीज कर दिया वनिंडो असरंगा। तो यूजीसीएल जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पे, उनको जाने दिया था। अब वो वापस से यूजीसीएल ऑक्शन में उतर रहे हैं और पिछले 3 सीजन्स में राजस्थान रॉयल्स के लिए 23 विकेटें, फिर 21 विकेटें और पिछले सीजन में भी 16-17 विकेटें लेके गए थे। तो पिछले 3 सीजन्स में राजस्थान रॉयल्स के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर रहे थे, या आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिनर रहे थे। और यूजीसीएल के अलावा कोई इंडियन लेग स्पिनर है भी नहीं ऑक्शन के टेबल पे, तो यूजीसीएल को जरूर टारगेट करना चाहिए। फिर हरप्रीत बरार अंडररेटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर है, पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे, नीचे आके बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और प्लस अपने 4 ओवर का कोटा डाल के जा सकते हैं, किफ़ायती गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा पीयूष चावला मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे, अच्छे लेग स्पिनर है, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल 2024 या 2023 या 2022 पिछले 3 सीजन में बेस्ट स्पिनर पीयूष चावला रहे हैं और टॉप 5 स्पिनर्स में भी पीयूष चावला का नाम आ सकता है। जरूर एज हो चुकी है पर एक्सपीरियंस उनके पास है, गेंदबाजी अभी भी किफ़ायती तरीके से कर रहे हैं। फिर नूर अहमद और वनिंडो असरंगा, ये 2 विदेशी नाम है जिनके पीछे भी जा सकते हैं। नूर अहमद लेग स्पिनर, वनिंडो असरंगा लेग स्पिनर। असरंगा वापस आरसीबी में आ जाए, नीचे के ऑर्डर में 6-7 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन के साथ भी जाया जा सकता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिशेल सेटनर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक तरीके से फिंगर स्पिनर, वो भी नीचे आके बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो इन 6 या 7 स्पिनर्स में से 1-2 स्पिनर, जैसे यूजीसीएल मुझे लगता है कि आरसीबी को डेफिनेटली लेना चाहिए। अब उसके साथ में आप मिशेल सेटनर लोगे या नूर अहमद लोगे या पीयूष चावला या वॉशिंगटन सुंदर, वो आपको सोचना होगा। अब फास्ट बॉलर्स, यश दयाल के रूप में ऑलरेडी एक फास्ट बॉलर है, पर अब फास्ट बॉलर्स अल्जारी जोसेफ जैसे नहीं खरीदने भाई साहब। अल्जारी जोसेफ आईपीएल में सक्सेस नहीं है, वो एक बार 6 विकेट होल मिल गया मुंबई इंडियंस से खेलते हुए, अब दोबारा उनको नहीं मिलना वाला। तो फास्टर्स में टारगेट किन किन फास्ट बॉलर्स को करना चाहिए? मैंने बोला अर्शदीप सिंह डेफिनेटली आरसीबी के डरदार पे होना चाहिए। आप कोशिश करो, आप जाओ 15-16 करोड़ रुपए तक, मिलना या नहीं मिलना वो आपके हाथ में नहीं है। फिर आकाशदीप सिंह, खलील अहमद, मुकेश कुमार, रसिक डार सलाम, आकाश मडवाल, मिशेल स्टार्क, कगिसो रबाडा, एनरिक नोकिया, जोफ्रा आर्चर, फैजल फारूकी जो अफगानिस्तान से आते हैं, नवीनुल हक का भी नाम है, जेराल्ड गोर्जे और नुआन तुसारा, ये कुछ फास्ट बॉलर्स हैं। इसमें आकाश मडवाल एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं, डेथ में गेंदबाजी करेंगे। मिशेल स्टार्क के पीछे आरसीबी जा सकती है। अर्शदीप सिंह को पहले तो सबसे पहले अर्शदीप सिंह को बाय करें, फिर मुझे लगता है कि मिशेल स्टार्क के पीछे जाए, फिर कगिसो रबाडा और फिर आकाश मडवाल। ये जो मैंने 8-9 फास्ट बॉलर्स के नाम लिए ना, इनमें से इन 4 फास्ट बॉलर्स के पीछे तो डेफिनेटली जाना चाहिए। ये 10 से 12 फास्ट बॉलर्स है जिनमें से कम आरसीबी 3 से 4 फास्ट बॉलर्स को खरीदे। फिर लास्ट जो ऑप्शन है आरटीएम। अब आरसीबी ने 3 ही खिलाड़ी रिटेन किया, जिसमें एक अनकेप्ड खिलाड़ी है, मतलब 3 खिलाड़ियों पे आप आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हो। वो ग्लेन मैक्सवेल, विल जैक्स और मोहम्मद सिराज होने चाहिए। या मैं सोचूंगा कि कैमरून ग्रीन हो सकता है, 2025 का आईपीएल मिस करे, पर फ्यूचर को देखते हुए कैमरून ग्रीन 21-22 साल के उभरते हुए ऑलराउंडर है, तो क्या आप उभरते हुए ऑलराउंडर पे एक भरोसा जताओगे? ठीक है यार, एक सीजन मिस कर दिया, 8-9 करोड़ रुपए तक जाते हैं। अगर 15-16 करोड़ रुपए तक कैमरून ग्रीन जा रहे हैं तो आरटीएम का इस्तेमाल मत करिए, फिर जरूरत नहीं है, फिर जाने दीजिए। पर 6-7 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए में कैमरून ग्रीन मिल जाते हैं, एक आईपीएल मिस करेंगे, परंतु हो सकता है कि अगले आईपीएल में आपके लिए अवेलेबल हो जाए, तो वहाँ पे आरटीएम का इस्तेमाल कैमरून ग्रीन के लिए किया जा सकता है। तो ये 8 पॉइंट है जिनके ईद गिर्द आरसीबी के आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटेजी रहने वाली है।